नमस्कार साथियों। हमारा टॉपिक चल रहा था भाषा एवं साहित्य। ठीक है, जिसमें से हमने भाषा एवं साहित्य पढ़ लिए थे। ठीक है, एलपी टेरिटोरी के हिसाब से हमने विभाजन पढ़ लिया था। साहित्यिक रूप से हमने विभाजन पढ़ लिया था उसमें। ठीक है, भाषा क्या होती है, बोली क्या होती है और लिपि क्या होती है। लिपि लिखने में काम आती है, भाषा बड़े सेक्टर में बोली जाती है और बोली छोटे सेक्टर में बोली जाती है। ये हमने जान लिया था विस्तार से। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे एलपी टेसिटोरी। डॉक्टर एलपी टेसिटोरी ने दो भागों में बांटा है। ठीक है, दो भाग कौन कौन से बताए थे मैंने, एक तो पश्चिमी राजस्थानी, एक पूर्वी राजस्थान। ठीक है, पश्चिमी राजस्थानी प्रधान बोली मारवाड़ी। ठीक है, और उत्पत्ति गुजरी अपभ्रंश से हुई है इसकी, और जैन साहित्य इसको लिखने में काम में ली जाती। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे मारवाड़ी की उपबोलियां। मारवाड़ी की उपबोलियां, मारवाड़ी की उपबोलियां, मारवाड़ी की उपबोलियां कौन कौन सी है। मारवाड़ी की उपबोलियां, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले मेवाड़ी। मेवाड़ी कहाँ बोली जाती, ये बोली जाती है चित्तौड़गढ़, उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़ में बोली जाती है। ठीक है, देखो चित्तौड़, उदयपुर, ठीक है, भीलवाड़ा, राजसमंद। ठीक है, ये इन क्षेत्रों में बोली जाती है। ठीक है, राजस्थान की दूसरी बड़ी बोली है ये। पहली कौन सी है, मारवाड़ी है, दूसरी ये बड़ी बोली है। राजस्थान की दूसरी सबसे बड़ी बोली कौन सी है, मेवाड़ी। पहली कौन सी है, मारवाड़ी, सबसे बड़ी बोली। ठीक है, दूसरी कौन सी है, मेवाड़ी। ठीक है, मेवाड़ी बोली मुख्य रूप से गांवों की बोली है। किन की बोली है, गांवों की बोली। ये मुख्य रूप से किन की बोली है, ये गांवों में बोली जाती है। ठीक है, ये गांवों की बोली है। महाराणा कुंभा का जो ग्रंथ है वो मेवाड़ी बोली में ही रचना की गई, उसकी मेवाड़ी बोली में ही उसकी रचना हुई है। ठीक है, कीर्ति स्तंभ परिस्थिति मेवाड़ी बोली में ये अत्रि व्यास ने लिखा था। ठीक है, और उसके बाद आता है वागड़ी, एक बोली आती है वागड़ी। वागड़ी बोली, वागड़ी बोली कौन सा सेक्टर में बोली जाती है, ये बोली जाती है मुख्यतः डूंगरपुर, बांसवाड़ा में, और थोड़ा प्रभाव सिरोही और उदयपुर में भी इसका मिलेगा। ठीक है, कौन से सेक्टर में, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, और थोड़ा बहुत देखने को अपने को मिलेगा इसका प्रभाव, थोड़ा बहुत देखने को मिलेगा सिरोही और उदयपुर में। ठीक है, ये चे और छे के स्थान पर क्या बोलते हैं, से बोलते हैं। जो चे और छे होता है ना, छह चम्मच वाला और छह छत्ता वाला, उसकी जगह बोलते हैं से सड़क। क्या बोलते हैं, से सड़क बोलते हैं। ठीक है, जॉर्ज एब्राम गियरसन ने बिलों की बोली बताई है इसको। डॉक्टर जॉर्ज एब्राम गियरसन ने इसको क्या बताया है, गियरसन ने इसको बताया है ये बिलों की बोली है। गियरसन ने क्या कहा है इसके बारे में कि ये बिलों की बोली है। किन की बोली है ये बिलों की बोली। किसने कहा, गियरसन ने कहा। ठीक है, गियरसन कहता है कि ये तो बिलों की बोली है। उसके बाद आती है देवड़ा वाटी। कौन सी बोली आती है, देवड़ा वाटी। ये कहाँ बोली जाती है, ये बोली जाती है आबू और आबू सिरोही में। ठीक है, आबू सिरोही में ये बोली बोली जाती है। सिरोही में पहले चौहानों की क्या थी, शक आती, और वो कौन से चौहान थे, देवड़ा चौहान थे। और सिरोही की स्थापना किसने की थी, लुम्बा देवड़ा की थी। इसलिए इस बोली का नाम क्या पड़ गया, देवड़ा वाटी पड़ गया। ठीक है, तो हम क्या पढ़ रहे हैं, मारवाड़ी भाषा की उपबोलियां पढ़ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, उपबोलियों पर सबसे पहले मेवाड़ी, जो चित्तौड़, उदयपुर, भीलवाड़ा, राजसमंद के क्षेत्र में बोली जाती है। और ये क्या, राजस्थान की दूसरी सबसे बड़ी बोली है। पहली कौन सी है, मारवाड़ी है। ठीक है, और गांवों की बोली है। ठीक है, और वागड़ी दूसरी है, वागड़ी। वागड़ी डूंगरपुर, बांसवाड़ा सेक्टर में बोली जाती है। ठीक है, और चे और छे के स्थान पर से बोला जाता है। गियरसन के अनुसार ये भीलों की बोली है। देवड़ा दो, और तीसरी कौन सी, देवड़ा वाटी कहाँ बोले जाते हैं, आबू और
आबू कहाँ पड़ता है, सिरोही में, ठीक है। और चौथी है बीकानेरी। बीकानेरी का क्या बताना है, बीकानेरी का सीधा सीधा है कि बीकानेर में बोली जाती है, ठीक है। बाद में नागौरी। नागौरी भी आपको पता है, क्या बताना है, इनका डिटेल नहीं है। कहाँ बोली जाती है, ये नागौर में बोली जाती है। कहाँ बोली जाती है, ये नागौर में बोली जाती है, ठीक है दोस्तों। कहाँ बोली जाती है, नागौर में बोली जाती है, ठीक है। शेखावाटी, उसके बाद है शेखावाटी। शेखावाटी कहाँ बोली जाती है आपको पता है, झुंझुनू, सीकर व चूरू। कहाँ बोली जाती है शेखावाटी, शेखावाटी बोली जाती है झुंझुनू, सीकर और कुछ सेक्टर चूरू, ठीक है। चूरू में बोली जाती है, ठीक है। एक आती है थैली, ठीक है, थली। ये कहाँ बोली जाती है थली, ये पश्चिमी राजस्थान में बोली जाती है, ठीक है। कौन से भाग में बोली जाती है, पश्चिमी राजस्थान में बोली जाती है। पश्चिमी राजस्थान की हम बात करें तो मुख्यतः चूरू और बीकानेर, चूरू और बीकानेर, चूरू और बीकानेर इसमें सेक्टर आता है। नागौर, नागौर में बता दिया मैंने। और उसके बाद आती है गोडवाड़ी। आपको अगर पता हो कि गोडवाड़ प्रदेश कहाँ है और देवड़ावाटी प्रदेश कहाँ है, ये लगभग क्या इतिहास से जुड़े हैं। आपको पता है पुराने इतिहास में ऐसा ही शब्द आता है गोडवाड़ा प्रदेश, भूगोल इतिहास में हम पढ़ते हैं, ठीक है। आपको अगर पता है कि कौन सा सेक्टर कहाँ है तो उसी के हिसाब से ये बोली जाती है, ठीक है। तो अगली कौन सी है, गोडवाड़ी बोली, गोडवाड़ी। ये कहाँ बोली जाती है, कौन सा सेक्टर आता है, तो आपको सीधा सा पता है गोडवाड़ प्रदेश। और गोडवाड़ प्रदेश कौन सा, बाड़मेर। और थोड़ा प्रभाव इसका कहाँ मिलता है, जालौर में भी मिलता है, ठीक है। गोडवाड़ प्रदेश मुख्यतः हम देखें तो बाड़मेर, ठीक है। और थोड़ा इसका प्रभाव बाड़मेर के पास में जालौर, वहां पर इसका प्रभाव देखने को मिलता है, किसका, गोडवाड़ी बोली का। बाद में एक आती खेराड़ी। कौन सी, खेराड़ी। खेराड़ी देखने को मिलती है हमें शाहपुरा, शाहपुरा को डीजे मंगवाए, ठीक है। वो शाहपुरा और भीलवाड़ा। शाहपुरा कहाँ पड़ता है, भीलवाड़ा, वहां पे इसका प्रभाव देखने को मिलता है। थोड़ा बहुत और कहाँ मिलता है, बूंदी में भी इसका प्रभाव देखने को मिलता है। कहाँ मिलता है, बूंदी में, ठीक है। बाद में आती है डाटी। कौन सी, डाटी। ये कौन से सेक्टर में बोली जाती है, डाटी बोली जाती है बाड़मेर में। कहा, बाड़मेर में, ठीक है। उसके बाद आती है निम्बाड़ी। निम्बाड़ी का थोड़ा डिटेल है, देख लेना। निम्बाड़ी का डिटेल क्या है, ये कहाँ बोली जाती है, इसे दक्षिणी राजस्थानी भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको दक्षिणी राजस्थानी भी बोली कहते हैं, ठीक है। दक्षिणी राजस्थानी क्या कहते हैं, दक्षिणी राजस्थानी भी कहते हैं। मालवी, जो मालवा में बोली जाती है, उसकी क्या उपबोली है, मालवी की क्या है, उपबोली निम्बाड़ी है। मालवी की उपबोली है, मालवी की क्या है, उपबोली है, ठीक है। मालवा में बोली जाती है ना, उसकी क्या है, मालवा में मालवी बोली जाती है और उसकी उपबोली क्या है, निम्बाड़ी, ठीक है। कर्णप्रिय बोली, ये कौन सी क्या है, ये कर्णप्रिय, मतलब ये बोलते समय कानों के क्या लगती है, अच्छी लगती है। निम्बाड़ी बोली बोलते समय क्या होती है, अच्छी बोली है और कानों को प्रिय लगती है। मारवाड़ी व ढूंढाड़ी बोली का मिश्रण है, किसका, ये तो अपनी मारवाड़ी व ढूंढाड़ी दोनों का क्या है, मिश्रण है। क्या है, मिश्रण है। मारवाड़ी व ढूंढाड़ी बोली का क्या है, मिश्रण है, ठीक है। देखो क्या पढ़ रहे हैं, मारवाड़ी भाषा की, मारवाड़ी बोली की बोलियां पढ़ रहे हैं। देवड़ावाटी आबू सिरोही में बोली जाती है, बीकानेर में बोली जाती है, नागौर में बोली जाती है, शेखावाटी झुंझुनू सीकर, शेखावाटी जो सेक्टर है चूरू वहां पे बोली जाती है, ठीक है। उसके बाद थली, ये पश्चिमी राजस्थान बोली जाती है, चूरू बीकानेर, ठीक है। बाद में गोडवाड़ी प्रदेश में बोली जाती है, ठीक है। और उसके बाद है खेराड़ी, शाहपुरा जालौर, सॉरी शाहपुरा भीलवाड़ा में बोली जाती है, कुछ सेक्टर बूंदी का भी आता है। बाद में डाटी आता है, बाड़मेर बोली जाती है। और बाद में निम्बाड़ी, इसे दक्षिण राजस्थान की बोली भी कहते हैं, ठीक है।
ये मालवा की जो बोली है मालवी, उसकी क्या उपबोली है, कर्णप्रिय बोली है मारवाड़ी ढूंढाड़ी का, इसमें मिश्रण देखने को मिलता है। ठीक है, अगली एक है रागड़ी। कौन सी? रागड़ी बोली। ये कहाँ बोली जाती है रागड़ी? अगली कौन सी है? रागड़ी, प्रसिद्ध बोली है। ठीक है, रागड़ी। रागड़ी कहाँ बोली जाती है? रागड़ी बोली जाती है पूर्व पश्चिम दोनों में बोली जाती है। किधर बोली जाती है? पूर्व व प्लस पश्चिम दोनों में बोली जाती है, दोनों में बोली जाती है, पूर्व पश्चिम दोनों में बोली जाती है। ठीक है, पूर्व पश्चिम दोनों में बोली जाती है। ठीक है, मालवी व मारवाड़ी की क्या है? मिश्रण है। मालवा में जो बोले जाने वाली बोली है ना मालवी, वे मारवाड़ी का क्या है? मिश्रण है। इसमें मारवाड़ी का क्या है? मिश्रण देखने को हमें मिलता है। ठीक है, एलपी टेरिटोरी के हिसाब से हमने दो भागों में पढ़े थे एक। ठीक है, तो दूसरा भाग कौन सा है? पूर्वी राजस्थानी। कौन सा भाग है दूसरा? पूर्वी राजस्थानी। एलपी टेरिटोरी के अनुसार हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, दूसरा कौन सा है? पूर्वी राजस्थानी। पूर्वी राजस्थान, इसमें मुख्य रूप से ढूंढाड़ी बोली है। ढूंढाड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? जयपुर के आसपास सेक्टर में। ठीक है, इसमें हम देखें तो मुख्य रूप से कौन सी बोली है? ढूंढाड़ी बोली है। कौन सी है? ढूंढाड़ी बोली। ठीक है, काय करे छे बैठो छे छे लगा हुआ। ठीक है, ढूंढाड़ी सबसे पहले देखो, ढूंढाड़ी नंबर 1, ढूंढाड़ी या इसको जयपुरी या इसको हम जाड़साई भी बोल सकते हैं। कौन सी? जाड़साई। आपको ये पूछ ले जयपुरी बोली कहाँ बोली जाती है, ठीक है, या जाड़साई बोली कहाँ बोली जाती है? ढूंढाड़ी से तो आप सीधा सीधा पहचान लेंगे कि ढूंढाड़ी सेक्टर में बोली जाती है, जयपुर के आसपास सेक्टर में बोली जाती है। ठीक है, ये पूर्वी राजस्थान की क्या है? प्रधान बोली है। पूर्वी राजस्थानी की प्रधान बोली क्या है? प्रधान बोली है। पूर्वी राजस्थानी की क्या है? प्रधान बोली है। कौन सी? ढूंढाड़ी, जयपुर या जाड़साई। ठीक है, क्या ये पूर्वी राजस्थानी की क्या है? प्रधान बोली है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद गुजराती, मारवाड़ी, ब्रज बोली का इसमें मिश्रण मिलता है। कौन कौन सी? ये तो गुजराती प्लस मारवाड़ी प्लस ब्रज बोली, इसमें क्या है? मिश्रण है। इसमें क्या है? मिश्रण है। संत दादू का जो साहित्य है ना वो इसी में लिखे गए। संत दादू के साहित्य कौन कौन से? वो साहित्य हम पढ़ेंगे। दादू वाणी, दादूरा दोहा, हरण वाणी। ठीक है, अंग वधु दादू, ये क्या है? जो दादू के साहित्य है वो इसी में लिखे गए। किस कौन सी भाषा में? ढूंढाड़ी भाषा, ढूंढाड़ी बोली में लिखे गए। ठीक है, 6 शब्द का ज्यादा प्रयोग होता है। काय करे छे, बैठो छे, खालियो छे, पीलियो छे। ठीक है, अब देखो ढूंढाड़ी की उपबोलियां। ढूंढाड़ी की उपबोलियां कौन कौन सी है? ढूंढाड़ी की उपबोलियां कौन कौन सी है? ढूंढाड़ी की उपबोलियां कौन कौन सी है? सबसे पहले आती है टोरावाटी। टोरावाटी कौन सी आती है? टोरावाटी। सीकर में एक नदी बहती है, कांतली नदी। कौन सी? कांतली नदी के बहाव क्षेत्र को क्या बोलते हैं? टोरावाटी बोलते हैं। कांतली नदी के बहाव क्षेत्र को क्या बोलते हैं? टोरावाटी। कांतली नदी के बहाव क्षेत्र को क्या बोलते हैं? बहाव क्षेत्र को टोरावाटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टोरावाटी। ठीक है, क्या बोला जाता है? टोरावाटी बोला जाता है। ठीक है, सीकर का जो क्षेत्र है वो जो कांतली नदी के बहाव क्षेत्र को क्या बोला जाता है? टोरावाटी बोला। जहां गणेश और सभ्यता, आपको सबको पता है। ठीक है, सभ्यता पढ़ेंगे तब हम पता कर लेंगे कि गणेश और सभ्यता कहाँ है। ठीक है, और गणेश और सभ्यता वैसे भी सीकर में है। ठीक है, कांतली नदी पर। ठीक है, और बाद में दूसरी है राजावाटी। दूसरी कौन सी है?
राजावाटी, राजावाटी, ठीक है। राजावाटी पूर्वी जयपुर का भाग है, ठीक है। क्या है? पूर्वी जयपुर का भाग में बोली जाती है। मुख्यतः देखे तो दौसा, पूर्वी जयपुर, ठीक है। मुख्यतः हम देखें तो दौसा, ठीक है। दौसा व जयपुर के पूर्व में आसपास बोली जाती है। बाद में नागरचौल, कौन सी? नागरचौल, ये कहां बोली जाती है? नागरचौल कहां बोली जाती है? नागरचौल बोली जाती है सवाई माधोपुर और टोंक में। कहां बोली जाती है? सवाई माधोपुर व टोंक में, प्लस टोंक, सवाई माधोपुर प्लस टोंक में बोली जाती है। बाद में 84, चौरासी जयपुर के दक्षिण में बोली जाती है और दौसा में, जयपुर दक्षिण, ठीक है, और दौसा, देवपुर दक्षिण, देवपुर दौसा, जयपुर के दक्षिण दौसा में, ठीक है। जयपुर के दक्षिण में दौसा में, ठीक है। बाद में कांटड़ी, ये क्या पढ़ रहे हैं? ढूंढाड़ी की उपबोलियां पढ़ रहे हैं, ठीक है। कांटड़ी, कांटड़ी कौन सा सेक्टर आता है? दक्षिण जयपुर व टोंक, दक्षिण जयपुर व प्लस टोंक। देखो एक बोली के लिए 2 सेक्टर चुने जा सकते हैं, ठीक है। 2 या 3 4 कितने भी सेक्टर में, या एक सेक्टर में 2 या 3 बोलियां बोली जा सकती है, ठीक है। दूसरी हाड़ौती, हाड़ौती का नाम सुनते ही तो आपको पता चल जाएगा कि हाड़ौती सेक्टर कौन सा है। कोटा बूंदी, सॉरी ये आ गए कोटा, ठीक है। कोटा बूंदी बारा, ठीक है। कौन सा? कोटा बूंदी बारा, ये आपका सेक्टर आ गया, ठीक है। हाड़ौती का नाम सुनते ही आपको तो पता चल जाता है कि हाड़ौती सेक्टर में ये बोली जाती है, ठीक है। सीधा सा लॉजिक लगाना है। और मारवाड़ी का सीधा सा लॉजिक है जोधपुर मुख्य स्थान है, और नागौर, बीकानेर, बाड़मेर, जालौर यहीं पे बोली जाती है। मारवाड़ का नाम, मेवाड़ का नाम आते ही आपको पता है उदयपुर, चित्तौड़, ये राजसमंद, भीलवाड़ा, ये सेक्टर आ गए, ठीक है। बाद में अजमेरी, अजमेरी का क्या बताना, सीधा सा कहानी है अजमेर में, ठीक है। बाद में किशनगढ़ी, किशनगढ़ी का क्या बताना है, सीधी सी कहानी है, कहाँ बोली जाती है? किशनगढ़ में बोली जाती है, ठीक है। इनका कोई लॉजिक ही नहीं है, ठीक है। बाद में ब्रज भाषा, और ब्रज सेक्टर कहाँ है आपको पता है? ब्रज भाषा, ब्रज सेक्टर कहाँ है? भरतपुर और प्लस धौलपुर, ये क्या है? ब्रज सेक्टर है, ठीक है। भरतपुर और धौलपुर, ठीक है। बाद में एक आती है मेवाती, मेवाती, ठीक है। मेवाती, मेवात सेक्टर कौन कौन सा, ठीक है। मेवात, अलवर, भरतपुर, कौन सा? अलवर प्लस भरतपुर, अलवर प्लस भरतपुर, ठीक है। इस बोली ने पश्चिम हिंदी व राजस्थानी का मध्य सेतु काम किया। किसका? पश्चिमी हिंदी व राजस्थानी के मध्य सेतु का, मतलब पुल का काम किया इन्होंने। किसका? पश्चिमी हिंदी व राजस्थानी का मध्य सेतु बनाई, मध्य सेतु का काम किया है, ठीक है। मतलब पुल बोल दो, पुल का काम किया है। किसने किया है? मेवाती ने, ठीक है। देखो हम पढ़ रहे हैं क्या, ये ऊपर वाले तो क्या है? रागड़ी, रागड़ी तो पूर्व और पश्चिम दोनों में बोली जाती है। मालवी और मारवाड़ी की क्या है? मिश्रण बोली है, ठीक है। बाद में एलपी टेस्ट स्टोरी के अनुसार दूसरा भाग पूर्वी राजस्थानी जो ढूंढाड़ी बोली जाती है, ठीक है। और सबसे पहले हमने एक पहला भाग देखा था, ठीक है। पहला भाग कौन सा? ढूंढाड़ी या जयपुरी या जाड़साई, जाड़साई पूर्वी राजस्थान की क्या है? ये प्रधान बोली है, ठीक है, प्रधान बोली है, ठीक है। और गुजराती, मारवाड़ी और ब्रज का मिश्रण बोली है, ठीक है। तीनों बोलियों का क्या ये मिश्रण है, ठीक है। बाद में देखो हमने पढ़ी थी ढूंढाड़ी की उपबोलियां, क्या? ढूंढाड़ी की उपबोलियां, ढूंढाड़ी की उपबोलियां कौन कौन सी? एक तो तोरावाटी, तोरावाटी कांतली नदी के बाहुल सेक्टर को बोला जाता है, ठीक है। क्या बोला जाता है? तोरावाटी, कांतली नदी के बाहुल सेक्टर को तोरावाटी बोला जाता है। बाद में पढ़ा था राजवाटी, राजवाटी पूर्व जयपुर प्लस दौसा को, ठीक है। बाद में पढ़ा था नागरचौल,
नागर तो सवाई माधोपुर और टोंक में बोली जाती है। बाद में 84 जयपुर दक्षिण और दौसा में बोली जाती है। काठड़ी जयपुर दक्षिण जयपुर और टोंक में बोली जाती है। हाड़ौती कोटा बूंदी बारा, ठीक है। अजमेर अजमेर में किशनगढ़ में बर्जबाजा भरतपुर धौलपुर बर्ज सेक्टर आ गया। मेवाती अलवर भरतपुर पश्चिम हिंदी में राजस्थानी मध्य का सेतु का काम किया है, ठीक है। अब देखो एक आती रागड़ी, ठीक है। रागड़ी इसमें भी है और रागड़ी उसमें भी है, दोनों में, ठीक है। रागड़ी 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 मालवी और मारवाड़ी बोली की क्या मिश्रण है। मालवी प्लस मारवाड़ी की क्या है, मिश्रण बोली है। उसके बाद आती है एक अहीर वाटी, अहीर वाटी। अहीर का मतलब यादव, तो यादवों की बोली हो गई, यादवों की बोली है अहीर वाटी, ठीक है। यादव बोलते हैं, यादवों की बोली है अहीर वाटी। अहीर का मतलब क्या होता है, यादव, ठीक है। और कहाँ बोली जाती है, अलवर जयपुर हरियाणा गुड़गांव, ठीक है। हरियाणा जो हरियाणा का सेक्टर है ना गुड़गांव, वहां राठी या हीरावाल भाषा कहते हैं इसको। क्या कहते हैं, राठी या हीरावाल भाषा कहते हैं इसे। और टेरिटोरी का 2 भाग खत्म, टेरिटोरी कंप्लीट, ठीक है। टेरिटोरी का 2 भाग थे वो खत्म हो गए। अब देखो साहित्य या ग्रंथ, देखो साहित्य या ग्रंथ हम यहाँ नहीं पढ़ेंगे। जो ग्रंथ है वो हम इंडियन हिस्टोरी में भी आते हैं, वहां पे पढ़ लेंगे। और हो सकता है मैं यहीं पे भी आपको पढ़ा दूं, लेकिन अभी नहीं पढ़ूंगा। आपका ये जो साहित्य है, साहित्य तो आ जाएगा आपका किसमें, साहित्य आ जाएगा आपका, अभी हमारा संत व संप्रदाय टॉपिक चल रहा है उसमें आ जाएंगे, ठीक है। जो सुबह की क्लास में होती है और शाम की ये होती है, ठीक है। लगभग ये आपका टॉपिक खत्म है भाषा और साहित्य का, ठीक है। साहित्य ग्रंथ हिस्ट्री और संत संप्रदाय में हम पढ़ लेंगे, ठीक है। राजस्थानी साहित्य को 4 भागों में बांटा गया, ठीक है। 4 भाग कौन कौन से वो हम देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले चारण साहित्य, कौन सा, चारण साहित्य, चारण साहित्य, ठीक है। चारण साहित्य, तो ये साहित्य वीर व श्रृंगार रस प्रधान है। क्या है, इसमें वीरता और श्रृंगार दिखाया गया है। वीर व श्रृंगार रस प्रधान है, श्रृंगार रस प्रधान है, ठीक है। चारणों ने जो साहित्य लिखा उसमें गद्य और पद्य दोनों प्रयोग हुआ है। कौन सा, गद्य व पद्य दोनों प्रयोग हुए, ठीक है। गद्य व पद्य दोनों प्रयोग हुए। और कौन सी शैली में, तो डिंगल शैली में। कौन सी, डिंगल शैली में, डिंगल शैली का इसमें क्या हुआ है, प्रयोग हुआ है, ठीक है। चारण साहित्य अतिशयोक्ति ज्यादा है। अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति का है, अतिशयोक्ति मतलब फेंकुड़ी है, गप गणी है, ठीक है। गप ज्यादा है। जे ग्रंथ देख लियो आपने, पृथ्वीराज रासो कौन लिखो, चंद्रप्रदय लिखो, पूरा कौन गिरो, को पुत्र जल्लहण ने गिरो, कौन गिरो, जल्लहण, कौन गिरो, जल्लहण, जल्लहण ने पूरा किया। और 64 सरंग में बांटा गया, मतलब 64 भागों में इसको बांटा गया, ठीक है। सिद्धांत देखो, अलग अलग सिद्धांत अलग अलग लोगों ने बताया, ठीक है। सिद्धांत क्या दिया कि कई ने तो बताया है कि राजपूत किससे उत्पत्ति हुई है, राजपूतों की उत्पत्ति हुई है अग्निकुंड से। किसी ने बताया है कि प्रत्यार है, अग्निकुंड से कौन पैदा हुए, प्रत्यार, परमार और चालुक्य और चौहान। ऐसा कौन कहता, पृथ्वीराज रासो में बताया गया है, ठीक है। बड़ा चढ़ा कर लिखा गया है, ठीक है। जैसे नैणसी ख्यात मनोत नैणसी, ठीक है दोस्तों आगे